नमस्कार दोस्तों, हम तीनों इतनी सुबह-सुबह आखिर जा कहाँ रहे हैं, ये आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, तो हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते। खाली पेट में भी दिमाग की बत्ती जलाकर पेट खाली ना रहे ये सोच के मैंने फ्रेश हवा भरा था पूरे रास्ते में, वो भी इस पथरीले रास्ते ने हजम करवा दिया। ये है मेरे नानी घर का सबसे बड़ा तालाब और वो सामने वाइट बिल्डिंग मेरी मम्मी का स्कूल है। स्कूल था एक्चुअल में, अभी तो नहीं पढ़ती वो, लेकिन ये स्कूल अभी भी मस्त चलता है। नानी घर पहुंचने की खुशी और पेट में भूख तो आप सभी को मेरे मुंह पे दिख ही रही होगी। डायरेक्ट ग्रैंड एंट्री लेने के बाद हमने ठाकुर जी के दर्शन किए। फिर इस घर की सबसे छोटी मेंबर प्यार और दुलार के नाम पे हमको खटवाने लगी और घर के सेकंड स्मॉलेस्ट मेंबर हमारे चैनल के व्यूज बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसके लिए तालियां। पूरा घर भ्रमण करने के बाद हम लोग चले गए ऊपर। ना गलत मत समझो, छत घूमने गए थे हम। छत पे घूम ही रहे थे कि हमें एक चिड़िया मिली, उसको रिकॉर्ड करने गए तो वो भी मेरा मुंह देख के उड़ गई। एक तरफ नानी बैलों का लोकेशन चेंज करने में लगी हुई थी और दूसरी तरफ दो नॉन एक्सपीरियंस ब्लॉगर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ब्लॉगिंग करने की। ये रही आजकल के आधुनिक टेक्नोलॉजीज़। हाँ, मुझे पता है ये बहुत कॉमन है, पर मेरे घर पे नहीं है, तो ये तो मेरे लिए आधुनिक ही हुई। यहाँ पहुँचे हमें कुछ ही देर हुआ था कि हमारी गाड़ी आ गई और हम सब निकल पड़े लाव जोड़ा में स्थित हाथी खेदा मंदिर के दर्शन के लिए। रास्ते के साथ साथ मेरा थोबड़ा का भी बीच बीच में दर्शन करना ज़रूरी है ना। रास्ते में एक ऐसा तालाब मिला जिसमें तालाब के नाम पे सिर्फ त था, बाकी लाव तो एवापोरेट हो चुका था और ठीक उस तालाब के बगल वाला रोड कंस्ट्रक्शन पे था। और ये क्या, उनमें से एक अंकल हाथ में इतना बड़ा सा डंडा लिए हमें ऐसे क्यों ताड़ रहे हैं। खैर, उनकी जहर से नज़रों को बेझिझक इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा गाड़ी का गला सूख चुका है, तो उस गला को गीला करने के लिए हम पेट्रोल पंप गए और भाई साहब गाड़ी अपना पानी पीते ही क्या मक्खन चलने लगी। कुछ दूर तक बिना कोई असुविधा के हम लोग मज़े से गए, लेकिन ये मज़ा ज़्यादा देर कहाँ टिकने वाला था। एक ऑटो पता नहीं कहाँ से हमारे गाड़ी के आगे आ गया और जो धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है उस ऑटो को तो मेरा दोनों हाथ और दोनों पैरों से सल्यूट है। गाड़ी में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उस वजह से मुझे पूरा मुंह में पर्दा करना पड़ा। दिमाग खराब हो जाएगा बस इसी तरह धूल खाते खाते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते के बीच में हमें एक चीज दिखाई पड़ा। अफ्रीका का बच्चा आखिर यहाँ आकर जम्हाई क्यों ले रहा है? और बुर्ज खलीफा तो नहीं, पर ईंटा भट्टी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। डॉगेज भाई ने भी दर्शन दे दिए, पर पता नहीं मंदिर कब आएगा। अभी ये बात हम सोच ही रहे थे कि हमारे ड्राइवर भैया ने एक ऐसे रास्ते की तरफ अपना स्टीयरिंग को मोड़ा कि उस गाड़ी पे बैठे सभी पैसेंजरों की नानी, दादी, दादियों के दादा परदादा सब याद आ चुके थे। सब के स्क्रू ढीले हो चुके थे और हम जैसे विंडो सीट वालों का स्क्रू ढीला नहीं, खुल के फेंका ही गया था। सब तरफ से बचने के बाद आखिरकार हम अपने मंजिल तक पहुंच ही गए, पर मंजिल में भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप थी कि पहले तो सबने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उतरे तो सबका मुंह कुछ ऐसा बना हुआ था। कुछ के तो हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, ये तो पुटकी सो के उठिए। चलो 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 चलो। लेकिन फिर भी सारे लोग हिम्मत जुटाकर एक के बाद एक गाड़ी से नीचे उतर ही गए और हम सब वेट कर रहे थे 3 मोस्ट अवेटेड गेस्ट का, जो कि अपना ही पर्सनल प्राइवेट हवाई जहाज में आ रहे थे। इन तीनों के आने के बाद किसी टॉपिक पे तो कुछ देर तक डिस्कशन चलता रहा और कंक्लूजन में ये निकला कि अब हम सभी को मंदिर की ओर चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले ज़रा मेरे भाई का ऑरा तो माइनस कर दें। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? मंदिर की ओर जाते हुए हम सबको इस बात का आभास हुआ कि बाकी सबको तो पता नहीं, पर हमारा जूता पक्का चोरी हो जाएगा, इसीलिए जूता को गाड़ी की तिजोरी में रख दिए हम सब मिलके।
और खाली पैर ही मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन हम में से कुछ महापुरुष लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जूते चप्पल नहीं उतारे थे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का फुल ऑन कॉन्फिडेंस था कि उनका जूता चप्पल कोई नहीं चोरी करेगा, और चोरी करता भी कैसे, वो था ही इतना गंदा। बस कुछ ही दूर चलने के बाद हमें मंदिर दिखने लग गया था, लेकिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि बधाई हो, मंदिर के गेट पे तो ताला लगा हुआ है। लेकिन मंदिर के अंदर फिर भी हमें काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा था। जब हमने पता किया कि आखिर ये लोग अंदर जा कैसे रहे, तब पता चला कि मंदिर के दोनों तरफ 2 शेर का स्टैचू बना हुआ है। उन शेरों के बगल से एक इंसान पार होने लायक जगह है। तो बस हमने भी एक-एक करके वहीं से एंट्री ले ली, और बाकी का नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।